हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 12th कॉमर्स ओसी के फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पहले इसमें हम समझेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मतलब होता है टेक्निक, वो टेक्निक जिसको यूज करके हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो टेक्निक जिसको यूज करके मैनेजमेंट करेंगे उस टेक्निक को बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ऐसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल का क्या नेचर है, उस नेचर की स्टडी करनी है हमको। तो पहला नेचर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल मतलब होता है पूरे यूनिवर्स में, मतलब बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड के हर पार्ट में मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन मीन्स यूज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज पूरे वर्ल्ड में है। वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चले जाओ, हर जगह हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर टाइप के बिजनेस में एप्लीकेबल है। आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज होता है। बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो, मैनेजमेंट टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, बॉटम लेवल हो, हर जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। Management principle are applicable everywhere. It is applicable to all type of business. It is applicable to all type of management. Next nature है general guideline. Suppose आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, आपको या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम से बाहर अगर आपको निकलना है तो इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको गाइडलाइन करेगा, गाइड करेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करेगा, गाइड करेगा। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको गाइड करेगा और मैनेजमेंट प्रिंसिपल की गाइड से आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल को बोलते हैं जनरल गाइडलाइन। ये आपको गाइडलाइन करेगा कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है, इसको फॉर्म किया गया है, बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? काफी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को कैसे बनाया गया है? काफी प्रैक्टिस लगी है बनाने के लिए और काफी एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, उसके बाद जाके मैनेजमेंट प्रिंसिपल को बनाया गया है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि किसने बनाया होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल को। तो एक हेनरी फियोल है, FW टेलर है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बस इन दोनों के ही नाम दिए, तो मैं इन दोनों का नाम बताऊंगा आपको। FW टेलर और हेनरी फियोल ने काफी रिसर्च वर्क किया, काफी एक्सपेरिमेंट किया और मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉर्म किया है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेबल, इनको हम चेंज कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये जो है, इसको बनाया गया है मैनेजमेंट करने के लिए। तो अगर आपको कोई प्रिंसिपल सही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये प्रिंसिपल आपके बिजनेस को सूट नहीं करेगा, तो आप थोड़ा बहुत उस प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो और अपने बिजनेस में उसको यूज कर सकते हो। इसीलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, उसको आप चेंज करके अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियरल इन नेचर। इसको समझने के लिए पहले आप ये समझो कि मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन करेगा या बहुत सारे लोग लगेंगे मैनेजमेंट करने के लिए। तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग लगेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत होती है। सो अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनका बिहेवियर भी फिर अलग होगा। हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, अलग अलग डायरेक्शन में सोचता है। तो हमें क्या करना है? हमें उन लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है और उनके बिहेवियर को ऑब्जेक्टिव की तरफ लाना है, गोल की तरफ लाना है। तो ये कैसे होगा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल से होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है उसको यूज करके आप लोगों के बिहेवियर को चेंज कर सकते हो और उनसे आप अपना काम करा सकते हो। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल को बोलते हैं बिहेवियरल इन नेचर। मतलब इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि लोगों के बिहेवियर को चेंज कर सके, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज मतलब होता है रीजन और इफेक्ट मतलब मालूम है इम्पैक्ट। अगर कोई इम्पैक्ट हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अगर कंपनी में लॉस हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अगर कंपनी का सेल कम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अगर कंपनी में प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो उस रीजन को अगर आप सही करोगे तो आपकी कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी। अगर आपको सेल्स बढ़ाना है
तो फिर एडवर्टाइजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वर्कर को इंसेंटिव्स, वेजेस प्रॉपरली पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है आपको कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप समझाता है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस के पीछे क्या रीजन होगा, ये रीजन आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल फाइंड आउट करके देगा। नेक्स्ट, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। जैसे अगर हम हेनरी फ्यूल की बात करें तो हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल बनाए हैं, 14 प्रिंसिपल। तो आप बोलोगे 14 प्रिंसिपल है, उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? टोटल 14 है, तो 14 में से कौन सा प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहला वाला इंपॉर्टेंट है कि लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है? तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे प्रिंसिपल इक्वल इंपॉर्टेंस है। हेनरी फ्यूल, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जितने भी रूल्स प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल को आप ज्यादा फॉलो करो, दूसरे वाले प्रिंसिपल को कम फॉलो करो, ऐसा नहीं करना है। सारे प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है सिमुलटेनियसली, एक साथ। अगर आपने किसी एक प्रिंसिपल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और दूसरे प्रिंसिपल को, दूसरा जो प्रिंसिपल है उसको कम इंपॉर्टेंस दिया, तो इससे आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। इससे आपको मैनेजमेंट करने में काफी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आपको सारे प्रिंसिपल को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है और सारे प्रिंसिपल को इक्वली यूज करना है।